राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे के बीच बहस। धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। खड़गे ने कहा, आप सम्मान नहीं करते, मैं क्यों करूं। संसद के संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसी पर हंगामा शुरू हो गया। मोदी ने प्रयागराज में क्रूज की सवारी की, छेवट परिक्रमा। कहा, गुलामी के दौर में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश यात्रा में स्थापित कलश को स्थापित किया। 5700 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। मोदी ने कहा, संगम आकर संत महंत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सभी एक जात हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अद्भुत शक्ति महसूस होती है। पटना डीएम ने बीपीएससी कैंडिडेट को जड़ा थप्पड़। बीपीएससी चेयरमैन बोले, पेपर लीक नहीं हुआ है। परीक्षा को लेकर उठे एक आरोपों की जांच होगी। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक के आरोप पर आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है। किसी सेंटर से पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक सवाल की आयोग जांच करेगा। महम की घटना है। हरियाणा बीजेपी सांसद बोले, किसान कसाई नशे के सौदागर। आंदोलन वाली जगह 700 लड़कियां गायब हुई, व्यक्ति को मारा गया। ये क्या हैसियत है इनकी। हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बताया। सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन हुआ है, वहां 700 लड़कियां गायब हुई हैं। संसद में प्रियंका की पहली स्पीच के वीडियो मोमेंट्स। कहा, आज का राजा भेष बदलता है पर जनता के बीच नहीं आता, आलोचना भी नहीं सुनता। वायनाड कांग्रेस सांसद गांधी ने शुक्रवार को संसद में अपनी पहली स्पीच दी। संसद में शुक्रवार को संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ प्रियंका गांधी आई और 31 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने सवाल किया कि सत्ता पक्ष 75 साल और अतीत की बात करता है, क्या हर जिम्मेदारी नेहरू जी की थी? आपने क्या किया ये बताइए। वायनाड सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार संसद में भाषण दे रही। उन्होंने शुक्रवार को संविधान दिवस पर बहस की थी। एमपी यूपी सहित 6 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। पंजाब के संगरूर में 1.1 सेंटीग्रेड रहा टेम्परेचर। दिल्ली में तापमान बढ़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में जमीन पर पाला पड़ने की संभावना है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों में सीकर माउंट आबू में 0 डिग्री बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 दिन में शीतलहर चल रही है। साथ ही 25 जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब के संगरूर में शुक्रवार को 1 डिग्री टेम्परेचर रहा। वहीं हरियाणा के हिसार में भी 1 डिग्री टेम्परेचर रहा। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन तापमान तो माइनस ही रहा। नई दिल्ली लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। मोदी आज जवाब देंगे। प्रियंका बोली थी, आज के राजा भेष बदलने पर जनता के बीच नहीं आते। 26 नवंबर 2024 को संविधान अपनाने के बाद 75 साल पूरे हो चुके। इस मौके पर लोकसभा में सांसद का चुनाव शुरू हुआ था, आज भी जारी रहेगा। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का शनिवार को दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। पहले दिन चर्चा की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था। 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी बात रखी थी। उनके विपक्ष में प्रियंका गांधी ने करीब 31 मिनट तक अपनी बातों को रखा। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन 18 घंटे बाद रिहा। भगदड़ में महिला मौत मामले में हाई कोर्ट में जमानत मिली है। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार को करीब 6:30 बजे चंचलगुडा रेलवे सेंटर जेल से रिहा हुए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर गंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें जेल लेने पहुंचे। अल्लू करीब 18 घंटे कस्टडी में रहे। रिहाई के बाद अल्लू गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर मुद्दा उठाया। जयशंकर बोले, यूनिस सरकार से एक्शन लेने को कहा गया है। हसीना के बयानों का समर्थन नहीं। लोकसभा में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों की हिंसा के लिए कई घटनाएं हुई हैं। हमने इन घटनाओं पर ध्यान दिया है। हाल ही में विदेश सचिव ने ढाका का दौरा भी किया था। भारतीय
भारत बोला, कनेडियाई मीडिया हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, किसे वीजा दे किसे नहीं हमारा अधिकार। रिपोर्टर्स ने दावा किया था कि भारत कनेडियाई नागरिकों को वीजा नहीं दे रहे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा मीडिया पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। विदेशी मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन कनेडियाई मीडिया रिपोर्टर को खारिज किया है जिसने दावा किया था कि भारत ने कुछ कनेडियाई नागरिकों को वीजा नहीं दिया। चलिए बात कर लेते हैं सोने चांदी की। सोना 1225 रुपए गिरकर 76,922 रुपए आ गया। चांदी 3,334 रुपए सस्ती हुई, दाम 89,976 रुपए प्रति किलो। इस साल चांदी 23% और सोना 21% महंगा हुआ। सोने चांदी में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली, वही शनिवार को भी यही आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन IBJ के डाटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1225 रुपए गिरकर 76,922 रुपए आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 68,147 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। कि ब्लिंकिट ने विस्टो लॉन्च किया है ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल कंपनी का 10 मिनट में स्नैक, मील और बेवरेज की डिलीवरी का वादा। जोमेटो और क्विक कॉमर्स सब्सिडियरी ब्लिंकिट ने विस्टो लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म की कंपनी 10 मिनट के अंदर स्नैक्स, मील और बेवरेज की डिलीवरी करने का वादा कर रही है। ये तेजी से बढ़ते हुए फूड डिलीवरी मार्केट का कब्जा करने के लिए जोमेटो की एक नई स्ट्रेटजी है। दुनिया के 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाले वाल्टन परिवार सबसे ऊपर। भारत के अंबानी 8वें नंबर पर आते हैं। ब्लूमबर्ग के 2025 और 24 की रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट जारी हुई है जिनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट चलाने वाले वाल्टन परिवार इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। पीएम मोदी ने 5700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। रक्षा मंत्रालय और HAL में 1350 करोड़ की डील। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। बृहस्पति के उपग्रह चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी। पीएम मोदी ने 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 14 दिसंबर प्रयागराज महाकुंभ में कला स्थापना कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने 5700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और सरकार के कई विभागों की है। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। कुंभ कलश पर कुंभाभिषेक किया। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का पूजन किया। प्रयागराज कुंभ कलश का कुंभाभिषेक करके पीएम मोदी इसी कुंभ कलश को पीएम के तोहफे पर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर पीएम मोदी ने इसे किया है। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 का शुभारंभ संगम नगरी के तट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है।